दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिर हाथरस के हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कौन रिस्पांसिबल है इतने सारे लोगों की मौत का? आधिकारिक तौर पे 116, जो मैं इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों की खबरें देख रहा हूं, 116 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। तो ये हादसा हुआ क्यों? ये तो बड़ा प्रश्न है जिसका कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये एक सत्संग था, एक प्रवचन था एक बाबा का, और वहां पर भगदड़ मची और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और फिर मौतें हो गई। सवाल यह है कि भगदड़ मची क्यों? क्या लोग वहां भगदड़ मचाने के लिए गए थे? अगर लोग भगदड़ मचाने के लिए नहीं गए थे, बाबा का प्रवचन सुनने गए थे, सत्संग सुनने गए थे, या जो भी कह लीजिए, निस्संदेह उनका अपना अंधविश्वास उसमें था, उनकी अपनी अज्ञानता उसमें थी। उनको लगता था कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान ये बाबा कर देगा, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अज्ञानता उन पर थोपी भी गई है, अंधविश्वास उनके ऊपर थोपा भी गया है। लेकिन असल सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? अगर बाबा और उसके कार्यक्रम के आयोजकों की है, तो क्या शासन और प्रशासन की नहीं है? कि शासन और प्रशासन ये कहे जा रहा है कि जो भी रिस्पांसिबल होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के पहले की बात देखें तो 18 जून को परमिशन मिली थी इस कार्यक्रम के लिए। क्या 18 जून को जो परमिशन मिली थी उसमें इस कार्यक्रम के प्रस्तावित कार्यक्रम के सारे ब्यौरे ले लिए गए थे? क्या ये बात उसमें उल्लिखित थी कि कितने हजार या कितने लाख लोग आएंगे? अब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैंने कई पत्रकारों से बात की, कई प्रशासकीय लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात की, और कई पत्रकारों से तो मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी बात की। जो बात अब तक साफ होकर आ गई है कि इस घटना में जो प्रशासन ने अनुमति दी कि भाई आप प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम कीजिए, उसमें लोग कितने आएंगे ये संख्या ठीक से लिखी नहीं गई थी। जो लोग आए उनके बारे में बिल्कुल बताया नहीं गया था। प्रशासन ने शायद उनसे ठीक से पूछा नहीं, या क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी? क्या सड़क और आने जाने के रास्ते, क्या वहां पीने के पानी से लेकर चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी? क्या आसपास के अस्पतालों को अलर्ट किया गया था? क्या अग्निशमन जो डिपार्टमेंट है, जो आग लगने पर बुझाने की का काम करता है, क्या उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी? इतने बड़े कार्यक्रम जिसमें लोग तो बताते हैं, मैं तो नहीं, हालांकि गिनती करना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं कि हजारों की बात की गई थी, लेकिन लोग वहां लाख से ऊपर आए थे। कुछ लोग कहते हैं 1.5 लाख, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख। इसकी गिनती मेरे पास नहीं है और मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आए थे क्योंकि नेशनल हाईवे तक जाम हो गया था। ट्रैफिक के कारण आने जाने वालों का नेशनल हाईवे भी जाम हुआ, ऐसा बताते हैं। सवाल यह है कि वहां अगर जाने आने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, लोग भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, दलदली जमीन थी कुछ इलाके में, नाला था, उसमें गिरकर कुछ लोग हताहत हुए हैं, तो इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? आपने वेन्यू वो क्यों चुना जहां पर दलदली जमीन है, जहां नाला है? आखिर वो जमीन चुना ही क्यों गया, वो स्थल चुना ही क्यों गया? और चुना गया तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लोगों के आने के लिए, लोगों के जाने के लिए चौड़ी सड़क होनी चाहिए थी। हर समय इंफॉर्मेशन जो देने वाले लोग हैं उनके लिए एक उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को बताएं कि किधर से जाएं, किधर से निकलें। इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है, ये तो है ही है, कि ये बताते हैं लोग कि जब बाबा वहां से कार्यक्रम का ये आखिरी दौर था, बाबा जब निकलने लगा, जब काफिला बाबा का चला, तो लोग बताते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शियों की जो बात है। अब इसमें कितना सच है कितना गलत है, इसके बारे में आधिकारिक तौर पे मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन यह सच है कि भगदड़ जो मची उसके पीछे कारण यह था कि जब काफिला जाने लगा
तो जो सेवादार थे, जो ड्यूटी, बाबा के पास अपनी सिक्योरिटी फोर्स भी थी। वहां पुलिस वाले उतने नहीं थे जितने सिक्योरिटी फोर्स वाले थे, यानी बाबा की अपनी निजी सिक्योरिटी फोर्स, आप कह सकते हैं कि निजी एक तरह से सुरक्षा दल। तो वो जो निजी सुरक्षा दल बाबा का था, उसके लोग संभाल रहे थे सारी की सारी व्यवस्था, और पुलिस वाले थोड़े बहुत बिखरे पड़े थे। उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में पुलिस भी वहां नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो कुछ हुआ, भगदड़ मचने का जो कारण बताया जा रहा है, अब ये तो जांच में पता चलेगा। अगर वाकई ईमानदार और हाई लेवल जांच हुई, तब पता चलेगा कि असल कारण क्या था, लेकिन यही कारण बताया जाता है। तो इस तरह से यह हादसा हुआ दोस्तों, और आसपास के अस्पतालों में सही वक्त पर सही इलाज नहीं मिला। बहुत सारे लोग तो घटनास्थल पर ही काल कवलित हो गए, और जो बाहर जो अस्पतालों में भेजे गए, कोई एटा भेजा गया, कोई हाथरस, कोई कहीं, वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में क्या, समूचे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो जिला अस्पतालों का और ब्लॉक लेवल के अस्पतालों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल है कि वो एक अलग स्टडी का विषय है। और कमोबेश उत्तर भारत में हर जगह यही स्थिति बताई जाती है, और हम स्वयं देखते भी रहे हैं। तो ये कुछ पहलू हैं इस पूरे हादसे के। तो इस हादसे का, ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है, ये कोई बाढ़ नहीं है, ये कोई तूफान नहीं है, ये मैन मेड है। ये लोगों द्वारा कुछ लोगों द्वारा ये एक सृजित हादसा है। वो कह सकते हैं कि अनजाने में हो गया, लेकिन अनजाना इसलिए आप कह रहे हैं, अनजाने में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता, आपकी दूरदर्शिता की जो कमी है, उसके कारण ये हुआ। और इसमें बाबा के आयोजक, बाबा और प्रशासन, ये तीनों कम जिम्मेदार नहीं है। तीनों में किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये जांच का विषय है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये बाबा बनने से पहले सूरजपाल सिंह था, और सूरजपाल सिंह जो है, ये हाथरस के पास ही, कासगंज 65 किलोमीटर दूर वहां से है। कासगंज जिले के बहादुर नगर एक गांव में इनका जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और ये एक दलित उत्पीड़ित समाज से आते हैं। ये सज्जन पुलिस में कांस्टेबल थे, और वहां से 18 साल की सर्विस के बाद आलाप साड़े इन्होंने छोड़ दिया। लोग तो ये भी बताते हैं कि इन पर भी कुछ मामले थे। बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जब मेरे पास उसके बारे में डिटेल्स नहीं है तो। लेकिन इन्होंने फिर बाबागिरी शुरू कर दी। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस देश में, खासकर उत्तर भारत में, जो उत्पीड़ित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसमें इस तरह के बाबाओं की पकड़ बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जो समृद्ध राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा समृद्ध जो राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, वहां भी डेरों और बाबाओं का पूरा जाल बिछा हुआ है। किसका किसका नाम लेंगे आप? एक रिसर्च ग्रुप ने हरियाणा और पंजाब पर स्टडी की थी, मुझे आज तक याद है। मैंने उस विषय पर एक बहुत पहले कार्यक्रम किया था, और उसमें रिसर्च में कहा गया था कि डेरों और बाबाओं की जो संख्या है, वो 3000 से भी ज्यादा है पंजाब हरियाणा में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से जोड़ लीजिए दोस्तों, तो ये संख्या तो 6000 तक पहुंच सकती है। क्या ठिकाना। और कई ऐसे बाबा हैं जो पंजाब या हरियाणा में उनका अगर डेरा है, तो उनका यूपी में भी डेरा है। आप बाबा राम रहीम को ही देख लीजिए, गुरमीत सिंह राम रहीम, उनके डेरे कहां नहीं है। लेकिन ये जो सूरजपाल सिंह बाबा, जिसने बाद में अपना नाम नारायण साकार विश्व हरि, इन्होंने नाम रखा संक्षेप में साकार हरि, यानी नारायण साकार विश्व हरि। क्या बात है। और इस बाबा के जो समर्थक हैं, इन्होंने प्रचारित करना शुरू किया कि ये स्वयं गॉड है, बाबा से मिल लीजिए, ईश्वर से मिल लीजिए। इस तरह की बातें इस बाबा ने अपने समर्थकों के जरिए खूब प्रचारित कराई, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इन समाजों के हैं, इसके अलावा हर समाज के जो लोग हैं, वो इसके पास जाने लगे। लेकिन जाहिर है, जो जाने वाले लोग होते हैं, वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लोग नहीं होते हैं, वो विद्वान
या बहुत ही अमीर घरों में पैदा हुए लोग नहीं होते हैं। वे आमतौर पे सबाल्टर्न समूहों में, सबाल्टर्न समाजों में पैदा हुए लोग होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त है, जिनका रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिनके सामने समस्याएं भी जीवन की हैं। जीवन की जद्दोजहद में वे कोई न कोई रास्ता खोजते हैं, और जब सही रास्ता नहीं मिलता है तो वो बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये अंधविश्वास और अज्ञान की एक अजीब नगरी है, एक ऐसी नगरी है जिसमें अंधविश्वास और अज्ञान दोनों का इनपुट है। यही हुआ है। हम उन भक्तों को कहीं कसूरवार नहीं ठहराते। सवाल तो यह है कि वो भक्त जो हैं, उनको जो लाने वाले लोग हैं और वो इतना बड़ा कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने रख रखाव क्यों नहीं किया। और दोस्तों, इन बाबाओं को हर जगह इजाजत तुरंत मिल जाती है, क्योंकि इनके न केवल प्रशासन में बल्कि पॉलिटिशियंस के यहां गजब कनेक्शंस हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, और इस बाबा के भी बताया जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से कनेक्शंस हैं। तो ऐसे लोगों को इजाजत मिल जाती है। हाईवे बंद हो जाए कोई फिक्र नहीं, लेकिन बाबा का सत्संग चलना चाहिए, प्रवचन चलना चाहिए। तो ये खेल है पूरा का पूरा। तो अब सवाल उठता यह है कि अगर इनके इतने बड़े कनेक्शंस हैं, तो क्या जांच जो भी होगी, क्या उसमें सही बात निकल पाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। क्योंकि ऐसी घटनाएं तो अतीत में भी हुई हैं, इतने बड़े पैमाने की नहीं हुई हैं, ये कहा जा सकता है। तो हमारा बिल्कुल आखिर में दोस्तों ये कहना है कि जो भी जांच सरकार बैठा रही है, वो बेहतर होगा कि प्रशासन के लोग इसकी जांच ना करें, क्योंकि इसमें तो प्रशासन स्वयं कसूरवार है। इसकी जांच तो न्यायिक होनी चाहिए, और उसमें भी उच्चस्त कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा जज, बड़ी कोर्ट का, बड़ी अदालत का, किसी न्यायाधीश के निगरानी में ये जांच हो, उनकी अध्यक्षता में ये जांच हो, जिसमें असिस्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स को रखा जा सकता है, तभी कुछ सही निकलेगा। अगर प्रशासन से आप जांच कराएंगे तो वो जिसको फंसाना चाहेंगे उसको फंसाएंगे, जिसको बचाना चाहेंगे बचाएंगे। और इसका प्रमाण तो अभी पुलिस में लिखा हुआ एफआईआर है। उस एफआईआर में बाबा का नाम ही नहीं है। एफआईआर में बाबा एक्यूज्ड नहीं है। एक्यूज्ड कौन है? एक्यूज्ड एक व्यक्ति बताया गया है जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर, जो मुख्य सेवादार बताया जाता है इस बाबा के आयोजनों का। तो ये कहानी है दोस्तों। ये जो हादसा है अत्यंत दुखद है, मर्माहत करता है लोगों को, हृदय विदारक है। हम जो लोग दिवंगत हुए हैं, हताहत जो लोग दिवंगत हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों इसकी कामना करते हैं। और साथ में यह भी कामना करते हैं, यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो कल्प्रिट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नेताओं की शब्दावली में नहीं, वाकई उनको सजा मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।